हैप्पी दिवाली आप सभी को। आज हम दिवाली सेलिब्रेशन करने वाले। लेट्स सी क्या क्या होता है। मैं आपको अपना स्किन केयर रूटीन में आज क्या पहनने वाली हूँ, रंगोली कैसे बनाएंगे, और अभी तक लड़ी भी नहीं लगाई है क्योंकि शादी की तैयारियों में इतनी ज़्यादा बिजी थे कि टाइम ही नहीं मिला, तो वो भी करने वाले। तो सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। सो बने रहना ब्लॉग में, कमेंट करना, बहुत सारा प्यार दिखाना, और ऐसे ही डेली ब्लॉग्स आते रहेंगे। आप सबको तो पता ही है कि हमारे घर पे पेंट का काम चल रहा है, मेरी शादी की तैयारी चल रही है। मैं नहाने के लिए चली गई और मैं अपने कैरेटीन करवा रखा है, तो मेरे पर्टिकुलर शैम्पू और कंडीशनर ही है, और मैं फेस वॉश में सीटाफिल यूज़ करती हूँ जो कि मुझे अच्छा लगता है। मैंने जो है यहाँ पर ये गुलाबी रंग की, सॉरी गुलाबी नहीं, स्काई कलर की कुर्ती पहनी है, जो कि कुर्ती नहीं फ्रॉक है। मेरे दिमाग को क्या हो गया है। मैं नहाने के बाद मैं यहाँ पे बाल सुखाने लगी। मैंने जो दिवाली थी तो मेरा बहुत मन था कि मैं अपना हेयर वॉश करूँ, फ्रेश फील होगा, अच्छा फील होगा। मेरी बहन यहाँ पे बैठ के जो है मिस्त्री लगे हुए थे और पेंट वाले लगे हुए थे, उनको देख रही थी, तो मैं भी इसके पास आकर बैठ गई कि मैं भी देखती हूँ क्या देख रही है। और फिर हम उनकी बैठे बैठे बुराइयाँ कर रहे थे, हमें नहीं पता क्यों कर रही थी, क्योंकि जो पेंट वाला था ना, वो जहाँ पे सीढ़ी लग रही थी वहाँ पे पेंट छूट रहा था, मतलब वहाँ पे पेंट हो ही नहीं रहा था। तो हम बोल रहे थे कि पापा इसको देखना, डांटेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, इसका ध्यान नहीं है, इसने पहला ही कोट लगाया है ऐसे। और फिर पानी पीने के लिए एक पेंटर आया और वो ग्लास में ऐसे देख रहा मेरे भाई की तरह कि कुछ ग्लास में पड़ा तो नहीं हुआ है, और फिर पिया उसने पानी। तो हम हंस रहे थे कि दूसरा भाई आ गया हमारा। उसके बाद हम लड़ी लगाने के लिए चले गए। आई नो आज बड़ी दिवाली है और हमने लड़ी लेट लगाई है, लेकिन क्या करें यार, शादी की तैयारी में इतने ज़्यादा बिजी और इतने ज़्यादा काम हो गया है घर में कि कभी ये करो कभी वो करो, तो टाइम ही नहीं मिल रहा। और टाइम मिल भी जाता तो याद नहीं रहता, दिमाग से निकल जाता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको लड़ी लगानी है ना, तो उसका अच्छा तरीका मैं आपको एक ईजी सा बताती हूँ कि लड़ियों को जो है एंड से स्टार्ट करो लगाना, और उसको जो है अपनी कोई ज़्यादा पैसे वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये लगाओ वो लगाओ। अपना एक लिफाफा लो, उसको फाड़ो और बन गई तुम्हारे क्लॉथ, और जो भी तुम्हें बांधने के लिए जो भी तुम लेते हो ना चीज़ें, वो ये बन सकता है। तो ईजी तरीका है। तो उसके बाद मैं आ गई किचन में। लड़ी हमने लगा दी थी मेरी और मेरी बहन ने, और किचन में आने के बाद पानी पिया। पहले तो जलपान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कुछ दिनों से, जब से मैं ये बोतल लाई हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा पानी पी रही हूँ, और जो कि मेरे लिए ज़रूरी भी है क्योंकि अभी मुझे नीड है वाटर इनटेक की, ताकि सारी स्ट्रेस ख़त्म हो सके और मैं बस पानी पी के अपना हाइड्रेट कर सकूँ स्किन को। हाइड्रेट तो मैं कर रही हूँ पूरा, बाकी टेंशन तो ख़त्म ही नहीं होती और कभी नहीं होगी, लेकिन आज दिवाली और हम बस सेलिब्रेट करने पे ध्यान देंगे। मैंने अपनी किचन की साफ़ सफाई की, बर्तन की, अपनी जो है यहाँ पे गैस साफ़ की। गैस साफ़ करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि बहुत सी धीरे धीरे कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है गैस पे। तो मैंने यहाँ पे छोले जो है सुबह भिगोए थे और इनमें फिर नमक डाला, हल्दी डाली और इनको चढ़ा दिया कुकर में और फिर गैस पे। उसके बाद वर्कर्स की चाय बन गई थी, तो मैं चाय डाल रही थी, लो हो गया सत्यानाश। मुझसे गलती ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं गलतियों का भंडार हूँ और ये मुझे पता है, इसलिए मुझे अब शौक भी नहीं लगता इन चीज़ों का। मैंने यहाँ पे इसको जल्दी से प्लेट को धोया वापस से, और फिर से इसमें मग रखे और मैं चल पड़ी थी चाय देने। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाले, जिनमें किशमिश को मैंने अलग से निकाल लिया क्योंकि हलवे के लिए चाहिए। तो उसके बाद मैंने छोंक लगाया। छोंक में मैंने अपने टमाटर, प्याज और जीरा, बस यही 3 चीज़ें रखी थी। उसके बाद छोंक लगा के सारी चीज़ें छोले उसमें डाले, और उसके बाद मैंने छोलों को फोड़ा, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि छोले और राजमा की सब्ज़ी जब तक नहीं फोड़ोगे ना, उनको मिक्सअप नहीं करोगे, तब तक वो सब्ज़ी टेस्टी लगेगी नहीं, जब छोले और पानी अलग अलग होगा। उसके बाद लास्ट में सब्ज़ी का टेस्ट बनाने के लिए हमने डाला MDH मसाला और थोड़ा सा सूखा धनिया जो हमने पीस के खुद रख रखा है। और उसके बाद मैं लग गई पूरी का आटा बनाने, आटे की पूरी बनाने, सॉरी आटा लगाने। तो मैंने इसमें डाला नमक और अजवाइन। अजवाइन को हमने जो है रगड़ के और फिर डाला था ग्लास के नीचे, जिसे मैंने दिखाया था आपको पहली क्लिप में। उसके बाद आटा गूंदने के बाद मेरी मम्मी आ गई और मेरी मम्मी हलवा बनाने लगी। हलवे में हमने सूजी डाली, सूजी को छाना पहले तो अच्छे से ताकि कुछ आ ना जाए, और उसके बाद हलवा तैयार किया। हलवे की पूरी रेसिपी मैं आपको अलग से वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि हलवा इतना टेस्टी बना था, और मेरी माँ का हलवे जैसा कोई नहीं बना सकता। कुछ लोग अजीब सी लापसी सी बना देते हैं, कभी घी ज़्यादा रख देते हैं, पर मेरी माँ बिल्कुल बैलेंस में बनाती है और बहुत टेस्टी बनाती है। उसके बाद रात हो चुकी थी, लड़ियाँ लग चुकी थी, फिर हम देख रहे थे रंगोली के लिए। मैंने दिए भी भिगो कर रख दिए थे, दियों का काम भी हो चुका था। तो मेरे पास थे 3 कलर जो कि मुझे ज्ञानी वालों ने दिए थे, गिफ्ट हैम्पर में आए थे। मैं खुद तो इतनी निकम्मी हूँ, मैं कलर लेके ही नहीं आई। तो मेरी बहन देख रही थी कि कहाँ से कलर डलेंगे, तो हमने एक थाली ली जैसे कि वीडियो में देखा था, और उसके बाद मेरी बहन ने बोली फ़ोन ले जा तू, मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूँगी।
और सच में इसने खुद कर दिया, सारी रंगोली इसने खुद से बना ली और मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ी और बहुत ही प्यारी रंगोली बनाई। तो रंगोली की मैं भी अलग से वीडियो डालूंगी क्योंकि बहुत ही बड़ा व्लॉग हो जाएगा इसलिए। तो मेरी मम्मी भी आकर देख रही थी, मैं बस मच्छर लाने का काम कर रही थी क्योंकि मैंने रिंग लाइट चसा रखी थी जिसकी वजह से बहुत सारे मच्छर आ रहे थे। तो मच्छर से मेरी रंगोली बनी है और इसका क्रेडिट मेरी बहन को जाता है क्योंकि उसने बहुत प्यारी रंगोली बनाई। उसके बाद हमारी पेट पूजा का समय आ गया क्योंकि अब किसी में एनर्जी नहीं बची थी कुछ भी काम करने की। तो छोलों की सब्जी में एक सीटी और मरवाई थी और देख लो कितना प्यारा कलर आया, कोई फिल्टर नहीं लगाया। यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है इस पूरी वाली में क्योंकि मुझे इसकी सिंपल वाली क्लिप जो है मिली ही नहीं। तो उसके बाद मैंने पहले खाना खाया, उसके बाद जो है सारे बर्तन साफ़ करे, रसोई साफ़ करी, फिर हो गया था पूजा का मुहूर्त। अब मुहूर्त हो चुका था तो अब लक्ष्मी माँ को बुलाना भी तो है, उनकी पूजा भी तो करनी है। तो घर में स्पेस नहीं है, फिर भी एक कोना बनाया जिसको साफ़ सुथरा किया, उस पर लाल कपड़ा डाला और फिर पूजा करने लग गई। तो आगे की तरफ तो स्पेस है, पीछे की तरफ इतना स्पेस नहीं है। तो लक्ष्मी माँ भी अब थोड़ी सी भीड़ भड़ाके में पता नहीं कैसे आएंगी, पर आएंगी ज़रूर, मुझे भरोसा है। तो मैंने उनसे प्यारी प्यारी विशेष मांगी मेरी होने वाली लाइफ के लिए, उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद हम चल पड़े थे दिए लगाने क्योंकि अब लक्ष्मी माँ की पूजा हो चुकी है तो अब दिए तो घर में लगाने ही पड़ेंगे ना, ताकि लक्ष्मी माँ को भी दिखे कि उनके बच्चों ने मेहनत की है। तो हमने यहाँ पे दिए लगाने शुरू कर दिए और मेरी बहन ने यहाँ पे रंगोली के साइड में ये ऐसे मोमबत्तियाँ लगा दी जैसे कि काला जादू करेगी। मैं इसको बोल रही थी अच्छे नहीं लग रही, लेकिन ये मानी नहीं। तो मैंने सोचा छोड़ो यार, लगाने दो इसको, बनाने दो वीडियो, पहले यही कर लेगी, उसके बाद मैं रंगोली से हटा दूंगी, सारी अजीब सी लग रही है। सो हमने ये जो है बाद में हटाई। उसके बाद मैं चली गई थी दिए लगाने। मेरी बहन वीडियो बना रही थी और मैं ऐसे कर रही थी, आगे कुछ दिख ही नहीं रहा, वो कि सच में नहीं दिख रहा था, इतने सारे दिए जल रहे थे, आगे अंधेरा ही अंधेरा। तो मैं ऊपर प्लेट करके देखना पड़ रहा था मुझे थोड़ी थोड़ी देर में। उसके बाद हम चल पड़े थे एस्थेटिक सी वीडियो बनाने और साथ में दिए लगाने। सो दियों में हमने सरसों का तेल डाला है जो कि बहुत ही अच्छा होता है। दिया लगाने का मेन पर्पस जो है ये होता है कि दिए से जो खुशबू और धूप आए और साथ में जो धुआं आए उससे सारे मच्छर और सारे कीटाणु मर जाए, घर में जो है स्वस्थ वातावरण हो, हवा स्वच्छ हो जाए। तो मेन रीज़न ये होता है। तो दिए ज़रूर लगाने चाहिए, ये नहीं कि कम दिए लगाए या जो है कैंसिल ही कर दे, तो आपको दिए ज़रूर लगाने चाहिए। उसके बाद ही फुसकी सा रॉकेट देखा हमने जो ऐसे भी गिरता है, और उसके बाद हमने पटाखे देखे। पटाखे देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था छत पे बैठ के, क्योंकि हमें पटाखे बजाना बिल्कुल भी पसंद नहीं और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे डर लगता है, डर ही कह सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं है पसंद यार इतना शोर, एकदम मेरा दिल धड़कता है ऐसे धक 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 धक। तो हमने अपनी प्यारी सी फुलझड़ियाँ जला के खुश हो गई मैं। मेरी फुलझड़ियाँ जलाना बहुत पसंद है क्योंकि एक तो इनमें शोर नहीं होता, मुझे शोर से बड़ी दिक्कत है, ऊपर से इतनी स्पार्कलिंग होती है कि मज़ा आ जाता है जलाने में। तो मैं यहाँ पे प्यारी प्यारी क्लिप बना रही थी, ऐसे जंप कर रही थी और मुझे ये करने में बहुत अच्छा लग रहा था। बेशक मैं वीडियो के लिए कर रही थी, लेकिन जब करते टाइम ना इतनी खुशी मिल रही थी कि पता नहीं जन्नत ही मिल गई हो मुझे। तो अगर आप भी अपनी दिवाली नेक्स्ट दिवाली बना रहे हैं और वीडियो बनाना चाहते हो तो इस तरह की बना सकते हैं, इसी में से आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं बाद में। तो हमने प्यारी प्यारी क्लिप बनाई, इस तरह से स्लोमो करके भी आप ऐड कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज़ मैंने आपको दे दिए हैं कि कैसे आप एस्थेटिक सी क्लिप बना सकते हैं अपनी नेक्स्ट दिवाली के लिए। उसके बाद मेरी बहन आ नहीं रही थी तो मैंने इसको बोला कि जल्दी आ, इधर आ, खींच के लेकर आई मैं। और फिर हम ऐसे दिवाली सेलिब्रेट करने लगे। फिर मैं उस छोटी बच्ची की तरह करने लगी कि कूद कूद, मैं भी कूद रही हूँ, कूदो कूदो कूदो। बाय बाय।